हेलो दोस्तों, सर्दी की एक रात एक दर्द भरी और मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती हुई एक दुख भरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं थक हार कर एक काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे भी बंद होते हुए भी जाने कहाँ से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराख को भी ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर नाकामयाब रहा उस सुराख को ढूंढने में। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे और मैं घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर तक हॉर्न भी बजाया, लेकिन शायद सब सो चुके थे घर वाले। 10 मिनट बाद खुद ही उतर कर गेट खोला और सर्द रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी मैंने देखा एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है और वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका सा हो गया। मैंने महंगी जैकेट भी पहनी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़कर मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट उस कुत्ते को थोड़ी सी सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते को भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोलकर घर में घुस गया। सब सो रहे थे, मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए एक रजाई उठाई, उसी समय उस लड़के का ख्याल मन में आया और सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल है, चादर है, रजाई है, सब थे, पर उस बच्चे के पास तो एक अधफटी चादर भर थी। फिर भी वो बच्चा उस फुटपाथ पर सो रहा था और कुत्ते के साथ अपनी चादर को बांटकर सो रहा था। मुझे घर में एक फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बुलाते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी, एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई और उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम सा बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। वो कहते हैं ना, कुत्ता बड़ा वफादार होता है। दोस्तों, ये कहानी एक सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज के इंसान की सच्चाई है। चाहे अपने अंदर झांक के देख लो, खुद हम यही करते हैं। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज़्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। ये दुनिया स्वार्थी हो गई, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम अपने लिए ही पैदा होते हैं और अपने लिए ही जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ये भी कोई जीना हुआ क्या? चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं और अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े ज़रूरतमंदों को देते हैं। तो चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं और किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। एक बार से फिर से हम मानव बनते हैं। सर्दी की एक रात मानवीय संवेदनाओं को छूती ये दुख भरी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सके तो दानव से मानव जरूर बनना, क्योंकि मानव जीवन एक बार ही मिलता है। लेकिन हम इतने स्वार्थी हो गए कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो आज से ही ये संकल्प लेना कि हम हो सके इतना उन ज़रूरतमंदों की सहायता करें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू। राम राम जी। सभी का हमेशा खुश रहना, आगे बढ़ते रहना।